अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th और जो है ना आज हमारा क्वेश्चंस और आंसर्स का जो डे है और जो है सब्जेक्ट बायोलॉजी है। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने जो है ना क्वेश्चंस किए हैं मतलब कमेंट्स बॉक्स में कि सर व्हाट इज़ अ लाइफ, कि लाइफ जो होती है ना वो क्या होती है। सही है, एक्चुअली लाइफ जो होती है ना, लाइफ जो होती है, लाइफ द लिविंग जो है ना प्रोसेस अकरिंग इन द सेल्स, सेल में जो भी मतलब प्रोसेस हो रहे हैं ना तो वो एक्चुअली लाइफ कहलाती है। सही है, या एक्सचेंज जो होता है मटेरियल होता है। एक्चुअली हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो सेल होता है। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सही है, सेल जो होता है वो बुनियादी इकाई होती है ज़िंदगी की। सही है, तो अभी ये लाइफ क्या है? लाइफ जो है ना एक्चुअली जो भी सेल में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना तो उनको हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द सेल। सही है, अभी जो भी केमिकल रिएक्शन सेल में होते हैं ना तो वो क्या कहलाती है? वो लाइफ कहलाती है। अभी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है वो सेल होता है, आपको पता है। सेल जो होता है वो सेल खुद जो होता है वो लिविंग होता है और ये किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है सब सेलुलर स्ट्रक्चर। अभी सब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होती हैं? वो स्ट्रक्चर जो सेल को बनाए। सही है ना। अब सब सेलुलर स्ट्रक्चर में जैसे ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपैरेटस है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। ये जो है ना मिलकर क्या बनाते हैं? ये सेल को बना देते हैं। सही है, और जो सेल जो होता है वो क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है किसका? लाइफ का। आपको पता है लाइफ इज़ द नेम ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच इज टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सही है ना, मतलब एक्चुअली क्या है कि लाइफ जो होती है ना, लाइफ नेम ही किसका है? केमिकल रिएक्शन का है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं। सही है, अभी रिएक्शंस जो भी होते हैं ना हमारी बॉडी में तो उनके लिए क्या करते हैं? स्पेसिफिक टर्म जो होता है ना हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म्स एक्चुअली क्या होता है कि ऑल द रिएक्शंस विच इज टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ऑल द रिएक्शंस विच इज टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है ना लाइफ की वो मेटाबॉलिज्म भी होता है। सही है ना, तो किसी स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। सही है, तो बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म्स जो होता है ना उसके दो टाइप्स होते हैं। सही है, देखें रिएक्शंस जो होते हैं ना हमेशा वो दो टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई चीज़ बन रही होती है। सही है, और एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई चीज़ बनी हुई जो होती है वो टूट रही होती है। सही है, तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा जो होता है ना वो होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? टू रिपेयर, मतलब किसी चीज़ का बनना। एनाबॉलिज्म में, एनाबॉलिज्म का एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एनाबॉलिज्म में क्या आ जाता है? फोटोसिंथेसिस भी आ जाता है। क्या आता है? फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो होता है ना वो ग्लूकोज बनता है। मतलब किसी चीज़ का बनना वो एनाबॉलिज्म कहलाता है और किसी चीज़ का टूटना वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। सही है, मतलब एक होते हैं ऐसे समझ लें कि एक रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, एक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं। सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो। एक कोई सिस्टम है,
सही है। उस सिस्टम में से एनर्जी अगर रिलीज़ हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एक कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में एनर्जी इंटर हो रही है, क्या हो रही है, एनर्जी इंटर हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ना वो कहलाएगा। सही है। तो ये एनाबॉलिज्म का आप ऐसे कर लें कि एग्जांपल्स जो है ना वो है क्या, फोटोसिंथेसिस, सही है। और कैटाबॉलिज्म का जो एग्जांपल जो है ना वो क्या है, वो है रेस्पिरेशन। सही है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो एनाबॉलिज्म जो होता है ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, और इसको आप एंडोथर्मिक, आप इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। और प्लस में जो है ना जो कैटाबॉलिज्म होता है ना आप उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये बेटा आपकी आंसरिंग थी। ये क्वेश्चंस जो है ना स्टूडेंट्स ने किया था कि सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है और ये लाइफ क्या होती है, सही है ना। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है ना उसको एक्सप्लेन कर दें फिर दोबारा से। देखें मैंने आपको जर्नली जो है ना कुछ ब्रांचेस के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, सही है। अभी उसमें जो है ना हमारी क्या आ जाती है, उसमें अभी हमारी फिजियोलॉजी भी आ जाती है, सही है। उसके बाद एनाटॉमी आती है, मॉर्फोलॉजी आती है, हिस्टोलॉजी आती है, सही है। अभी जर्नली जो है ना फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजी का वर्ड में से है फिजिक विच मीन्स टू फंक्शन, सही है। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं ना, उनकी ऑर्गन के जो भी फंक्शंस होते हैं ना उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी जो होता है ना एक्चुअली हम फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, सही है। ये भी ब्रांच है एक बायोलॉजी की जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शंस की स्टडी करते हैं। मतलब जो ऑर्गन होते हैं ना उनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो जो स्टडी होती है ना वो कहलाती है फिजियोलॉजी, सही है। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसकी, फंक्शंस जो होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स के, जो भी होते हैं ऑर्गन के, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, सही है। सेकंड में पूछा था कि डिडक्शन क्या होता है। डिडक्शन एक्चुअली जो होता है ना, डिडक्शंस क्या होता है, डिडक्शंस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो होती है ना ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की जो लॉजिकल जो होती है ना, जो एक्सप्लेनेशन होती है वो डिडक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि लेवरान जो साइंटिस्ट था उसने 1878 में जो है ना मलेरिया जो है, मलेरिया के ऊपर उसने स्टडी की थी। अभी उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट में जो है ना उसने मलेरियल पेशेंट के जो ब्लड में उसने टीनी क्रिएचर्स देखी, छोटी मखलूक देखी, तो उसने क्या दिया, एक हाइपोथेसिस दिया कि ये जो मलेरिया हो रहा है ना ये इनकी वजह से हो रहा है, सही है ना। तो फिर क्या हुआ, वो हाइपोथेसिस दी उसने एक गैस लगाया, इंटेलिजेंट गैस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, सही है। मतलब एक गैस लगाया, एक स्टेटमेंट दी कि ये जो हो रहा है ना ये इसकी वजह से हो रहा है, सही है, जिसका नाम क्या था, प्लाज्मोडियम था, सही है। अभी फिर क्या किया, उसके बाद डिडक्शन देना। डिडक्शन मीन्स मफरूज़ा होता है, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना कि मतलब यही है कि जो भी मलेरियल पेशेंट होंगे उन सब में ये टीनी क्रिएचर्स होंगे, मतलब ये प्लाज्मोडियम होगा, और जिसको मलेरिया नहीं होगा तो उसमें ये प्लाज्मोडियम नहीं होगा। इट मीन्स मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो ये जो स्टेटमेंट होती है ना ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है किसकी, हाइपोथेसिस की ना। तो उसके लिए जो टर्म जो है ना वो यूज़ करते हैं क्या, डिडक्शन, सही है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप मैंने आपको, ऑब्जर्वेशन। अभी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, ऑब्जर्वेशन मोस्ट बायोलॉजिकल रिसर्च जो होती है ना उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी जो है ना टू कलेक्ट जो है ना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सही है। अभी कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी प्रॉब्लम आया लाइफ से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, सही है। तो
तो वो जो होती है ना वो क्या कहलाती है, वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। जैसे लेवरॉन ने पहले क्या देखा, ब्लड में जो है ना टीनी क्रिएचर्स देख लिए, तो वो जो है ना वो क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसने रिवेलेंट मतलब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी ना मलेरिया से वो कलेक्ट की, और फाइनली जो है ना उसने क्या किया, उस चीज़ के बारे में जो है ना बताया। सही है। उसके बाद जो है ना उसके बाद फर्दर जो है ना हमने क्या किया, फर्दर अभी मसलन जो है ना ऑब्जर्वेशन के बाद डिडक्शन। अच्छा, फिर एक जो है बायोकेमिस्ट्री, ये भी कुछ टर्म्स थे, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर बायोकेमिस्ट्री जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। अब बायोकेमिस्ट्री जो है एक्चुअली ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, मतलब लाइफ की स्टडी करना, ज़िंदगी जो लाइफ है उसकी स्टडी करना केमिकल्स की बुनियाद पर, सही है ना, तो वो जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। समझ रहे हैं ना, मतलब लाइफ क्या है, लाइफ की जो स्टडी करना केमिकल्स की बुनियाद पर, तो वो क्या कहलाएगी, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। मतलब स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स, सही है ना, तो कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री ने भी हमारे कई जो क्वेश्चंस जो थे ना उनकी आंसरिंग की हुई है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सब पहले फॉर एग्जांपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। तो एटम मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है ना क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, सही है। और जो ऑर्गेनेल्स जो है ना वो मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, और सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर जो है ना वो बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। समझ रहे हैं ना। अभी ऑर्गन सिस्टम में से ये सारा का सारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सारा जो बताने वाले जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री है। मतलब इसने कई जो है ना क्वेश्चंस जो है ना उनकी आंसरिंग की है। जैसे कैंसर्स की क्या वजूहत हो सकती है, कैंसर किस वजह से होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है ना वो बताने वाले कौन है, वो बायोकेमिस्ट्री है, सही है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ना ये भी एक ब्रांच ही है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम केमिकल की बुनियाद पर जो है ना लाइफ की स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन से मेन जो है बायो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। तो बायो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स होती है, सही है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अच्छा प्लस में क्या होता है, लिपिड होता है, और प्लस में जो है ना न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारा का सारा जो है ना ये इसी में आता है। तो इनकी स्टडी जो होती है ना हम किस में करते हैं, बायो और केमिस्ट्री में। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, सही है। अभी देखें, बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली ओल्ड नेम है, और न्यू नेम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है ना जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के कई नेम हैं, सही है। अभी कौन कौन से नेम है बायोटेक्नोलॉजी में के जो है ना न्यू नेम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसे क्या होता है, न्यू नेम जो है बायोटेक्नोलॉजी का वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है, और इसको ना हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। और इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी हम जो है ना इसको कहते हैं, सही है। अभी देखें, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। मतलब मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड,
मतलब डीएनए को मिलाना, सही है, इंसान ज़ात की भलाई के लिए, तो वो जो है ना वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, सही है ना। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या होता है, टू यूज़ अ डिफरेंट टेक्निक्स या टेक्निक्स विच अप्लाई ऑन द लाइफ। अभी वो टेक्निक्स जो क्या करें, जो लाइफ पर अप्लाई करें ना, तो वो क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो न्यू नेम है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसने रेवोल्यूशन, इनकलाब बर्पा किया, किसमें, बायोलॉजी जो है ना उसमें उसने इनकलाब को जो है ना बर्पा किया, सही है बेटा। इसके अंदर अभी कई उसकी वो लिखे हुए हैं, मेडिसिन्स जो बनती हैं, वैक्सीन्स जो होती हैं, ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, जो क्या होते हैं, जो रेमेडी इलाज होते हैं, सेवरल जो डिजीज़ होता है उनके लिए, तो वो सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं ना वो कौन होते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं और जेनेटिक इंजीनियर होते हैं। तो ये इन्हीं से रिलेटेड जो है ना वो है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर क्या है, फिर कुछ स्टूडेंट्स जो है ना बायोजेनेसिस कह रहे थे। अभी बायोजेनेसिस का मतलब होता है लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, सही है। बायो का मतलब होता है लाइफ, अभी जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, सही है। मतलब बायो का मतलब होता है लाइफ, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और द प्रोडक्शन, सही है। मतलब क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो होती है ना कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मतलब जानदार में से क्या होता है, जानदार आता है, तो वो क्या कहलाती है, बायोजेनेसिस कहलाती है, सही है। जानदार में से क्या होता है, जानदार आता है ना, तो वो क्या कहलाती है, बायोजेनेसिस कहलाती है, सही है। मतलब लाइफ में से ही लाइफ जो है ना आती है, तो वो जो है ना बायोजेनेसिस कहलाती है। तो अभी जो एक्सेप्टेबल जो है ना वो बायोजेनेसिस ही है, सही है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, अभी वो कंडीशन नहीं है जो अब बायोजेनेसिस को एक्सेप्ट किया जाए, सही है। और दूसरा इससे रिलेटेड जो टर्म होता है वो होता है अब बायोजेनेसिस, सही है। लिविंग थिंग्स जो होती है ना कम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, सही है। लिविंग थिंग्स जो होती है ना कम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब क्या होता है, जानदार जो है ना वो बेजान में से आए, सही है। तो वो क्या कहलाती है, वो अब बायोजेनेसिस कहलाती है। अब इस पर भी कई जो है ना बहस व मुबाहिसा हुआ है, कई साइंटिस्ट जो थे ना वो बायोजेनेसिस के हामी थे और कई क्या थे, अब बायोजेनेसिस के हामी थे, सही है। जैसे अरस्तु जो है, अरस्तु हो गया, वो अब बायोजेनेसिस की फेवर में था। अरस्तु आपको पता है, रिसेंट में मैंने आपको बताया भी था, अरस्तु फादर है किसका, बायोलॉजी का, जूलॉजी का। इसका भी जो है ना ये ग्रीक पीरियड में आता है और इसने भी बहुत से काम किए हैं। मतलब फर्स्ट है जिसने ऑब्जर्व किया कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, वो अरस्तु ही था। तो अभी देखें, ये अब बायोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे अरस्तु की एक स्टेटमेंट है, बहुत बेस्ट स्टेटमेंट दी हुई उसने। उसने कहा कि जो है ना ये जो फिशेस होती हैं, ये जो फ्रॉग्स होती हैं ना, ये कम फ्रॉम द मड, सही है। ये जो मड जो होता है ना, जो मट्टी होती है, जो गारा होता है, उसमें से आए हुए हैं। तो वो जो है ना अब बायोजेनेसिस की फेवर में होता था, सही है। और मोस्टली जो साइंटिस्ट है वो बायोजेनेसिस की फेवर में भी होते थे। अब बायोजेनेसिस मतलब इस चीज़ पर भी जो है ना बहुत बहस और मुबाहिसा हुआ ग्रीक पीरियड में, सही है। मगर कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस में जो है ना ये पॉसिबल होता है। मगर अभी जो कंडीशन है ना वो बायोजेनेसिस की है, मतलब लाइफ जो होती है वो लाइफ से ही जो है वो इवोल्व होती है। तो इसके नतीजे में जो है ना कई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटली जो है ना उन्होंने प्रूफ किया थ्रू द मैगोट, जो लार्वा होता है ना हाउस फ्लाई का, उस लार्वा से जो है ना इन्होंने क्या किया, प्रूफ किया कि जो है ना मतलब लिविंग थिंग्स जो है ना वो लिविंग थिंग्स में से आती है और लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में से। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है ना अभी चार्ट बनाना है, मेक अ चार्ट जो है ना टू डिफाइन जो है ना बायोलॉजिकल मेथड इन स्टेप, सही है। अभी देखिए वो चार्ट कैसे, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे
अभी कौन से स्टेप हैं जो जो होते हैं ना साइंटिफिक मेथड में आते हैं, तो उनका एक चार्ट बनाएंगे। सही है। तो अभी साइंटिफिक मेथड में जो स्टेप आते हैं, अब पहला स्टेप जो होता है साइंटिफिक मेथड में वो कौन सा होता है? वो होता है ऑब्जर्वेशन। अभी ये भी एक क्वेश्चन था। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस। सही है। और जो थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है डिडक्शन। सही है। और जो फोर्थ जो स्टेप होता है वो क्या होता है? वो होता है एक्सपेरिमेंट। सही है। और जो फिफ्थ स्टेप होता है ना वो होता है रिजल्ट्स। और जो सिक्स्थ स्टेप जो होता है वो फाइनली क्या होती है? वो होती है थ्योरी। थ्योरी होता है या क्या होता है? लॉ होता है। तो वो जो है ना वो इस स्टेप में आते हैं। मतलब फर्स्ट में ऑब्जर्वेशन होती है, सेकंड में हाइपोथेसिस होता है, थर्ड में डिडक्शन होता है, फोर्थ जो होता है वो एक्सपेरिमेंट होता है, फिफ्थ में रिजल्ट्स निकलते हैं टू फाइंड आउट जो है ना वेरीफाई द डिडक्शन एंड हाइपोथेसिस। सही है। ये कल ये रिसेंट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मगर यहाँ पर जनरली यही है कि वो चार्ट बनाए जिससे साइंटिफिक जो मेथड जो है ना उसके स्टेप बताए। तो वो चार्ट यही है। मतलब इसमें 6 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, सेकंड स्टेप हाइपोथेसिस होता है, थर्ड डिडक्शन होता है, फोर्थ में एक्सपेरिमेंट, फिफ्थ जो होता है वो रिजल्ट्स होता है, और सिक्स जो होती है वो क्या होती है? थ्योरी होती है। सही है। तो ये जो है ना ये सिक्स क्या है? ये स्टेप है जिन जो क्या होते हैं साइंटिफिक जो है ना मेथड में आते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? अभी इससे रिलेटेड और भी जो है ना बहुत क्वेश्चंस हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या कह रहे थे कि सर जो है ना रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है। अभी ये भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में था कि रेस्पायरेशन और जो होता है ना ब्रीथिंग, इसमें क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली रेस्पायरेशन जो है ना ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल है। मतलब इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है फॉर द एनर्जी पर्पस। सही है। तो ये केमिकल प्रोसेस है। और जो ब्रीथिंग जो होता है ना ये होता है फिजिकल प्रोसेस होता है। आप ब्रीथिंग को जो है ना वेंटिलेशन भी कहते हैं। अब वेंटिलेशन में क्या होता है? वेंटिलेशन में जो ना जैसे क्रॉसिंग, जैसे हवा की क्रॉसिंग होना, वेंटिलेशन बनाते हैं ना आप, तो ये ना तो ये गैसेस का जो तबादला होना ये फिजिकल प्रोसेस होता है ब्रीथिंग। और जो रेस्पायरेशन जो होता है ना वो केमिकल प्रोसेस होता है। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना मतलब ग्लूकोज का टूटना और फिर ग्लूकोज का टूट कर क्या उसमें से एनर्जी की प्रोडक्शन करना, तो वो जो होता है वो रेस्पायरेशन कहलाता है। और जो ब्रीथिंग खुद होता है वो जो होता है ना फिजिकल प्रोसेस होता है। मतलब इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना जो गैसेस होती हैं ना वो क्या होती हैं? वो एक्सचेंज होती हैं। तो वो जो होता है वो क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है। तो यही सारे के ओवरऑल क्वेश्चंस हैं। तो आज हमारा जो डे जो था वो किसके बारे में था? अबाउट अ क्वेश्चंस एंड आंसर डे। सही है। तो अभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो बायोलॉजी से रिलेटेड, क्लास 9 में कोई भी दुश्वारी हो या कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कोई भी टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर जो है ना मैं आपको उसके मुतालिक और भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मैं दूंगा। आप सिर्फ क्या करें, वो क्वेश्चंस या वो जो भी बात है वो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है ना लाजमी लिखें, ताकि हमें जो है ना इस चीज़ से आगाही हो सके। सही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।